नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो इतिहास, अध्यात्म और एक्शन तीनों का संगम है। फ़िल्म का नाम मिराई है, तो चलिए बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें जाती हैं बहुत पीछे, समय के उस दौर में जब सम्राट अशोक का राज था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, लेकिन उन्हें एक डर था, अगर फिर से किसी के हाथ में इतनी शक्ति आ गई तो क्या होगा? इसलिए उन्होंने अपनी ज्ञान और शक्ति को 9 पवित्र ग्रंथों में बाँट दिया। हर ग्रंथ में छिपी थी एक अनोखी विद्या और दिव्य शक्ति, और इन ग्रंथों की रक्षा के लिए चुने गए 9 रक्षक, जो पीढ़ियों से इन्हें संभालते आए। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। आता है खतरनाक विलन महावीर लामा। ये सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि शक्ति और लालच का पुतला है। उसका सपना सभी 9 ग्रंथों उसके पास हो और वो अमर बन जाए। वो 8 ग्रंथ हासिल कर चुका है, अब बचा है सिर्फ 9वां ग्रंथ, अमर ग्रंथ जिसको बोलते हैं, और इसी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब कहानी में प्रवेश होता है हमारे नायक वेदा, जो कि तेजा सज्जा इसका रोल कर रहे हैं। वेदा एक साधारण युवक है जिसकी जिंदगी संघर्ष से भरी है। ना कोई खास पहचान, ना कोई शक्ति, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी साध्वी विभा से। विभा उसे बताती है कि वेदा, तुम कोई साधारण युवक नहीं, तुम्हें चुना गया है। इस युद्ध के लिए तुम्हारे पास है मिराई नामक दिव्य शस्त्र, और तुम्हें ही महावीर को रोकना होगा। पहले तो वेदा हैरान रह जाता है। वह सोचता है, मैं तो अपनी रोजमर्रा की लड़ाई नहीं लड़ पाता, दुनिया को कैसे बचाऊंगा? लेकिन किस्मत जब रास्ता दिखाती है तो इंसान को मानना ही पड़ता है, और यहीं से शुरुआत होती है वेदा की असली यात्रा। अब वेदा निकलता है अपने मिशन पर। उसकी मुलाकात होती है अलग अलग रचकों से, जो इन ग्रंथों की रक्षा कर रहे होते हैं। कहीं उसके साथ मिलता है तो कहीं शक और विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर मुलाकात उसे और मजबूत बनाती है। एक्शन सीक्वेंस, ट्रेन पर लड़ाई जहां वेदा पहली बार मिराई की शक्ति का असली इस्तेमाल करता है। मिथकीय प्राणी जैसे गरुण समान पक्षी और रामायण की याद दिलाता है। टीम और दोस्त, सफर में उसे कुछ साथी भी मिलते हैं जो उसके विश्वास को और मजबूत करते हैं। लेकिन उधर महावीर लामा लगातार ताकतवर होता जा रहा है। उसके पास 8 ग्रंथों की शक्ति है और वो किसी को बख्शने वाला नहीं। आखिरकार वो पल आता है जब वेदा और महावीर आमने सामने खड़े होते हैं। एक तरफ लालच, शक्ति और अमृत की प्यास, दूसरी तरफ सच्चाई, जिम्मेदारी और धर्म का मार्ग। महावीर अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है। वो सोचता है कि 9वां ग्रंथ और मिराई भी उसकी मुट्ठी में होगा, लेकिन वेदा अब बदल चुका है। वो समझ चुका है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो उसे चलाता है। क्लाइमेक्स में होती है जबरदस्त लड़ाई। तलवारें टकराती हैं, शक्तियां भिड़ती हैं, लेकिन अंत में विजय मिलती है वेदा को। वो महावीर को हराता है और दुनिया को बचा लेता है, साबित करता है कि शक्ति का अर्थ सिर्फ बल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। फिल्म हमें यही सिखाती है, लालच इंसान को बर्बाद की ओर ले जाता है, और असली शक्ति वही है जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग में इस्तेमाल होता है। अंत में फिल्म थोड़ी जगह छोड़ देती है, जैसे आगे की कहानी अभी बाकी हो, यानी शायद हमें मिराई पार्ट 2 भी देखने को मिले। तो दोस्तों, ये भी मिराई की पूरी कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसमें इतिहास की गहराई, अध्यात्म का रंग और आधुनिक एक्शन का धमाका। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।